उनसे हमें सीख मिली। माँ सावित्री बाई फुले जो उन सोच के लोग थे, उनके पिताजी को इतना चढ़ा दिए कि उनके पिताजी महात्मा को उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए। उन्होंने शर्त रखा कि ज्योतिबा राव मेरी बात को सुनो, अगर आपको घर रहना है तो आपको इस मिशन से हटना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये चीजें नहीं माननी है तो आपको घर छोड़ना होगा। तो उस महामानव ने क्या चुना? उन्होंने कहा कि पिताजी, इस व्यवस्था से मैं अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन करोड़ों बेटियों को, उनके भविष्य को अंधकार में नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपका घर छोड़ना पड़े, मुझे मंजूर है। ऐसे महामानव, ऐसे त्याग पुरुष जिन्होंने शिक्षा की अलग जगह घर छोड़ करके, एक उनका फ्रेंड थे मुस्लिम उस्मान शेख, नाम सुने आप लोग? वो अपने जब मित्र के घर पहुंचते हैं अपनी पत्नी माँ सावित्री बाई के साथ में, तो उनका मित्र, कोई भी सच्चा मित्र हो, अपने मित्र के चेहरे से पहचान लेगा कि मेरा मित्र दुख में है या खुशी में है। उस्मान शेख उनके चेहरे को पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ज्योतिबा राव, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। तो बोले नहीं, ऐसे ही नहीं, मुझे बताओ क्या बात है और अचानक मेरे घर पे कैसे आना हुआ। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी और हमारे गांव के जो धर्म के मानने वाले लोग हैं हमें निष्कासित कर दिया है। तो बोले कि चिंता मत करो, आपका दोस्त जिंदा है इस दुनिया में, उस्मान शेख है अभी, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मेरी जमीन है, मेरा घर है, वो आपका है और उस घर में आपको खाना मिलेगा, संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी और मेरा साथ मिलेगा। मेरी बहन फातिमा शेख का भी आपका साथ मिलेगा। और माँ सावित्री बाई फुले फातिमा शेख को पढ़ाती हैं, तब 2 टीचर तैयार हो गए। अब उनका संघर्ष और मजबूत हुआ, स्कूल खोला गया। माँ सावित्री बाई फुले स्कूल पढ़ाने जाने लगी। लोग अपने बच्चों को धर्मांधों के डर से कोनी में भर पे लाद कर कोई जाने के सामान लेके जा रहे हैं, कोई ये ना कहे बच्चे लेके जा रहे हैं। ऐसा डर था, स्कूल में ले जाकर तब गोली खोलते थे, बच्चे को निकाल देते थे। ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था से हमारे पुरखे निकले हुए हैं। उनकी प्रेरणा अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें सर माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है। क्यों? कि हमारा जीवन बेहतर बन सके, इसलिए उन्होंने बलिदान दिया है। आज महिलाएं क्या सावित्री बाई फुले को जान पाई? जो उनकी देन है, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, IAS, IPS सचिव, महासचिव, विश्व की तमाम वो महिलाएं जो आगे बढ़ चुकी हैं, जो संघर्ष में देश का अपनी योग्यता दे रही हैं, अपनी क्षमता को साबित कर रही हैं, विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। क्या हम उनके बलिदान त्याग को समझ पाए? समझना पड़ेगा, उनके आदर्शों को हमें मानना पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हमें शिक्षा की देवी अगर कोई है तो सावित्री बाई फुले है और कोई हमारा देवी देवता नहीं है।